हेलो, कैसे हो बच्चों। तो देखो, आज हम लोग चालू कर रहे हैं मैथ्स 2 फॉर द डिप्लोमा। मेरा नाम है जवल सर और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंक्शन। अब हम जो अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों वो है डिप्लोमा लेवल के लिए। अगर आपको फंक्शन बहुत डीप में जाके पढ़ना है तो आप YouTube पे मेरा फंक्शन का वीडियो देख सकते हो जो मैंने 11-12 साइंस के लिए पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप कर रहे हो उसमें जो फंक्शन आ रहा है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि फंक्शन के बेसिक सम्स कैसे होते हैं। ओके, तो उस लेवल से चालू करेंगे। तो आप जीटीयू में पढ़ रहे हो, सपोज यू आर इन जीटीयू, दैट इज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और आर यू इन एमएसयू, ओके, या तो आपको पारुल यूनिवर्सिटी में, कोई भी अच्छी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो बच्चों, गुजरात के या तो आउट ऑफ गुजरात, इंडिया में कहीं पे भी आउटसाइड देयर, फंक्शन चैप्टर का बेसिक लॉजिक लेवल इंजीनियरिंग पर्पस से जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चालू करते हैं बच्चों। यहां पे देखो फंक्शन। अब फंक्शन का सबसे पहले सपोज हम डेफिनेशन समझते हैं, तो हम लेते हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, यानी समझो कि ए एक सेट है और बी एक सेट है। सेट क्या होता है बच्चों? सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, और जो रिपीट नहीं होते। यानी सपोज मेरे पास है यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे है ए बी सी डी और सपोज ई भी है। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन ये हो जाता है बच्चों कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ओके, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी ऐसा नहीं होगा कि ए के दो यहां पे यूनिक इमेजेस होंगे। सी, 1 अगर ए के साथ जुड़ रहा है तो ए इज द इमेज ऑफ 1 and 1 is the pre-image of A। पर ये सब आपको ज्यादा लेना देना नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आप डिप्लोमा लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं समझना है। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा बी टू एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related to unique element of set B, then that relation is known as what? Function। यानी फंक्शन में होता क्या है, ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। यानी आप ए के एलिमेंट रख सकने चाहिए। यहाँ पे 5 है तो ऐसा नहीं कि 5 कनेक्ट नहीं हुआ। देखो ई कनेक्ट नहीं हुआ तो चलता है, पर 5 तो कनेक्ट कहीं पे होना ही चाहिए। यानी ए के सारे एलिमेंट बी के साथ किसी ना किसी तरह कनेक्ट होने चाहिए, उसको फंक्शन बोलते हैं। बराबर है। अब फंक्शन के टाइप होते हैं बच्चों, देखो 1-1 फंक्शन होता है, फिर होता है मैनी टू 1। ओके बच्चों, फिर होता है ऑन टू, ओके, इनटू भी होता है। देखो ये वैसे तो फंक्शन के टाइप्स है, ज्यादा आपको तो नहीं है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, बट जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो एक के साथ कनेक्ट हो गया तो 1-1 होता है। मैनी टू 1 यानी समझो एक भी ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 भी ए के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन नहीं, ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है। देखो ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज, तो देखो 1 की भी एक ही इमेज है और 2 की भी एक ही इमेज है। ऐसा नहीं हो सकता, देखो ऐसा नहीं चलता। समझो कि 2-1 है और यहाँ पे ए भी है, तो ये 2 ऐसा नहीं होता फंक्शन, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है फंक्शन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। और ये सब बेसिक चीजें हैं, वैसे ये नहीं है सब, आपको जस्ट आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन एंड ऑल। बट मेन तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो सम्स आने वाले हैं बच्चों वही मेन सीखना है आपको। तो फंक्शन क्या सिखाता है बच्चों? देखो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं f of x। ओके, दिस इज कॉल्ड f of x। इसका मतलब है ये है कि फंक्शन है x वेरिएबल में, यानी x इज द वेरिएबल। ओके,
तो किस तरह से बच्चों देखो, सपोज मैंने ये लिखा x² + 2x + 3 अपॉन x - 1, तो ये एक फंक्शन है बच्चों जो x के फॉर्म में है। ओके, तो इस फंक्शन पर से सपोज मुझे कोई f(2) फाइंड करने को बोले, तो x की जगह पे आपने इधर 2 रखा, तो इधर भी x की जगह पे 2 रख दो बच्चों, तो इट्स लाइक दिस। So that is 4 + 4 + 3, that is 4 + 4 8, 9 10 11 upon 1. So the value of function at 2 is 11. यहीं पे आपको अगर ऐसा बोले कि f(x) ये दिया हुआ है और आप f(-1) फाइंड करो, तो आपको x की जगह पे -1 रखना है बच्चों। तो सिंपल सी बात तो यही होती है कि फंक्शन कोई भी हो, फंक्शन कोई भी होता है बच्चों, फंक्शन में तो देखो अगर मेरे पास है फंक्शन f(x) = सपोज x + 2, तो अभी जो मैं समझाया था वो इसी पे डिपेंडेंट था बच्चों। ये a है और ये b है। सपोज यहां पे लिया मैंने 1 2 3 4 सपोज, तो 1 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 2 बड़ा मिल रहा है, तो 3 4 5 एंड 6 मिलेगा बच्चों। यानी 1 जब रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 6 मिल रहा है। तो यहां से जो सदस्य होते हैं तो इसको बोलते हैं डोमेन, और यहां पे सदस्य सपोज 8 है 9 है, तो यहां पे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं कोडोमेन। और जो कनेक्ट हो रहा है, देखो ये कनेक्ट हो रहा है, ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेंज। अब देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का अगर बहुत नॉलेज लेना है आपको, तो आप मेरे YouTube के वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको फंक्शन में डोमेन, रेंज, इनकी सारी बातें हो रही होंगी। ओके, बट हमको क्या सीखना है, देखो बच्चों अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमारा मेन लेक्चर चालू कर रहा हूं मैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था थोड़ा कि व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अगर आपको मटेरियल चाहिए, देखो मेरा हैंड रिटन मटेरियल है, ये मैं आपको भेज दूंगा। ओके, वो मिल जाएगा आपको सबको। अब देखो आपको क्या आने वाला है बच्चों, ये देख लो आपसे, आपको क्या चीज परफेक्ट आनी चाहिए वो आप समझ लो सबसे पहले। ओके, तो चलो एक सम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। Now this example gives you a clear idea how your function works. Okay बच्चों, फंक्शन किस तरह से वर्क करने वाला है वो ये एग्जाम्पल आपको बताएगा, अच्छे से सिखाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखो, if f(x) = 1 - x upon 1 + x, then prove that f(x) plus f(1/x) is 0. Okay, this is the question, very easy question, but this question is very important for you guys to understand basic procedure, किस तरह से सम आने वाले हैं, डिप्लॉय इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में कौन से लेवल के सम आएंगे। ओके, देखो वैसे आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, क्यों, क्योंकि इस लेक्चर से आपके फंक्शन के फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके, फंक्शन में जितना भी आने वाला है एग्जाम में, फंक्शन में जो आएगा सब यहाँ पे कवर होने वाला है बच्चों। तो आप ये एक चैप्टर से फंक्शन अपना क्लियर कर सकते हो 101%। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो देन के आगे जो होता है वो हमारा प्रॉपर्टी होता है, तो ऑलवेज लिखने का क्या, वी हैव गिवन f(x) = 1 - x upon 1 + x। दिस इज गिवन टू अस बच्चों। अब ये दिया हुआ है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो ये मेरे पास है, ये रहा, और ये मेरे पास नहीं है, तो वो मैं फाइंड करूंगा बच्चों। तो f(1/x), अब देखो बहुत से बच्चे f(x) का f(1/x) करता है तो इसको उल्टा कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं है बच्चों, आपको रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, x की जगह पे आपने क्या किया बच्चों, 1/x, तो यहां पे भी x की जगह पे क्या करना है, 1/x, x की जगह पे 1/x, ओनली रिप्लेसिंग। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना बच्चों, जस्ट जवल सर ने क्या बोला, x की जगह पे रिप्लेस कर दो 1/x, लेफ्ट साइड राइट साइड भी वही रिप्लेसमेंट जो लेफ्ट साइड की है। ओके, नाउ ऐसा करने से मेरा जो f(1/x) है, तो यहां पे तो एलसीएम होगा बच्चों, तो x - 1 upon x, x + 1 upon x, x गया,
आप ऐसा मार्किंग मत बताना बच्चों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। बहुत से बच्चे तो नहीं सर ने किया वही करना है, ऐसा नहीं है, तो जस्ट क्या कर रहा है वो बता रहा हूं। सो यू गॉट अप टू दिस इज योर f of 1 by x बच्चों, इजीली आ गया f of 1 by x। नाउ आपके पास f of x तो था ही, और f of 1 by x आपने इजीली अच्छे से फाइंड कर लिया, तो आप लिख सकते हो सो LHS। नाउ LHS इज व्हाट, f of x plus f of 1 by x। What is f of x? f of x is 1 minus x upon 1 plus x, and f of 1 by x क्या है बच्चों, x minus 1 upon x plus 1। तो ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम दोनों का सेम है, 1 plus x और x plus 1 सेम ही होता है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया 1 minus x plus x minus 1। ऑब्वियसली 1 1 कैंसल, x x कैंसल, आंसर इज 0, विच इज योर RHS। तो आप लिख सकते हो hence proved। ओके, ये प्रूव हो गया बच्चों, बहुत ही बढ़िया सम। तो आपको डिप्लोमा लेवल के लिए, अभी जो आप डिप्लोमा सीख रहे हो बच्चों, उस लेवल के लिए आपको ये मेथड सबसे पहले परफेक्ट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा एक सम कंपलसरी आने वाला है बच्चों, वेदर यू आर इन एनी यूनिवर्सिटी। ओके, बट अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो दिस इज द थिंग दैट यू आर हैविंग इन योर एग्जाम। ओके बच्चों, तो इस तरह से करेंगे, और भी हम काफी सम करेंगे, पूरा फंक्शन समझ लेंगे। ओके बच्चों, लेट अस हैव अनदर सम। इसी सम में और भी हो सकता था छोटी छोटी चीजें। ओके, तो वो भी हम देख लेंगे। मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब में मटेरियल की लिंक रख दूंगा। ओके, डोंट वरी। ओके, so let us have one another sum which explain the thing very efficiently। तो example number 2 कि if f of x is equal to log x minus 1 upon x, then prove that f of x plus f of minus x is equal to f of x square। See, this is a very good sum। Okay, how it means what is the question, let us understand this। देखो f of x ये दिया हुआ है बच्चों हमको, है ना, अपने को ये दिया हुआ है। अब बोला हुआ है कि f of x plus f of minus x करो, कि जो आ रहा है f of x square। देखो कॉमन सेंस से समझ लेंगे तो f of x तो यही है, f of minus x यानी x की जगह पे minus x रखने का, और f of x square का मतलब f of x स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा बच्चों। कॉमन सेंस से पता लगाना है तो आप ये लगा सकते हो पता, बट हम थोड़ा सिस्टमैटिक गिनते हैं बच्चों इसको। तो आप एक ट्रिक याद रख लो बच्चों, फंक्शन के सम में आपको एक फंक्शन देके रखेंगे, सिंपल वाला एक फंक्शन देके रखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू आस्क सम डिफरेंट फंक्शंस कॉम्बिनेशन एंड वी हैव टू प्रूव समथिंग। So this is the basic criteria। okay, so what we are going to do, सबसे पहले लिखेंगे we have f of x is equal to log x minus 1 upon x। this is a thing that we have। okay, तो अच्छे से इसको पहले लिख दिया, we have करके लिख देने का always। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे now f of क्या चाहिए, माइनस एक्स, सॉरी f of चाहिए माइनस एक्स। तो f of माइनस एक्स चाहिए हमको, तो log x की जगह पे माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स। बच्चों कुछ ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आधे लोग बोलेंगे सर आगे माइनस है अंदर चेंज, अरे भैया मैंने तो x की जगह पे माइनस एक्स किया है, सपोज x की जगह पे y लिखने को बोलूं तो आप साइन थोड़ी चेंज करोगे, तो आपको तो रिप्लेस करना है, x की जगह पे माइनस एक्स, x की जगह पे माइनस एक्स, ये वैसा क्या वैसा, x की जगह पे माइनस एक्स, रिप्लेसमेंट। नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, ऊपर से माइनस कॉमन, तो ऐसा बचेगा बच्चों। ओके, माइनस माइनस कैंसल, सो लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, ये आ गया आपका f ऑफ माइनस एक्स। तो नाउ
LHS है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। तो बच्चों चलो f ऑफ x क्या है, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस log x प्लस 1 अपॉन x, ये रहा log x प्लस 1 अपॉन x ना। बच्चों लास्ट सेमेस्टर में आपने एक बढ़िया सा चैप्टर सीखा था लॉगरिथम। उसमें पता था आपको log a प्लस log b, log a प्लस log b, log ab, यानी कि log में एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन बच्चों। तो दिस इनटू दिस, मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों ये। अब मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों तो log, मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो x माइनस 1 x प्लस 1 बिकम x स्क्वायर माइनस 1 and x into x square। now tell me बच्चों f of x square क्या होगा, यहां पे x square और यहां पे x square होगा, log x square minus 1। तो ये क्या है, ये वही है, इसलिए इसके बराबर लिखूंगा मैं this which is your RHS, है ना। डायलॉग तो लिख ही देने का लास्ट में, hence proof, वेरी इजी, कंप्लीट। पता चल गई बच्चों बात, काफी इजी हो गया ये। बट दिस काइंड ऑफ सम्स डेफिनेटली आर देयर इन योर एग्जाम, ओके बच्चों। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड वेरी एफिशिएंटली, ओके। और इजी तो मैं बना ही रहा हूं आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ओके बच्चों। लेट मी राइट दिस। सर आप तो फटाफट रफ कर रहे हो, तो बेटा वीडियो में तू पॉज कर सकता है, ओके। पॉज करके शांति से लिख लेना इसको, है ना बच्चों, ओके। आफ्टर दिस अनदर सम इज देयर, देखो इफ f of x is equal to ax plus b and bx plus a, then prove that what f of x into f of 1 by x is equal to 1। काफी इजी है बट समझने के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये सम, ओके बच्चों। तो समझ लेते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, here f of x is equal to ax plus b plus upon bx plus a which is given। आप यहाँ पे बाजू में भी ऐसा लिख सकते हो ना, given, ओके। नाउ मुझे चाहिए f of 1 by x, तो x की जगह मुझे करना है 1 by x, तो a 1 by x b, b 1 by x a। और ये कैसे कर रहे हैं आप, तो बच्चों वापस बोल रहे हैं सर रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है यानी उसको उठा के वो चीज रख देना, x को उठा के 1 by x, x को उठा के 1 by x, x को उठा के 1 by x। रिप्लेसमेंट समझ लो बच्चों। तो इसको अच्छे से लिखूंगा a by x अपॉन b, b by x प्लस, सॉरी a by x plus b, b by x plus a। So the next step will become a plus bx upon x, b plus ax upon x, x get cancel, LCM get cancel। So your f of 1 by x is a plus bx, b plus x। डन 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 हो गया मेरा लेफ्ट साइड का सारा चीज क्लियर। f of x भी है मेरे पास, f of 1 by x मैंने फाइंड कर लिया, तो लिखूंगा सो LHS है f of x into f of 1 by x। f of x क्या है बच्चों, f of x क्या है, ये रहा, एंड f of 1 by x क्या है बच्चों। एडिशन में तो आगे पीछे होता है, तो ये ax plus b है, तो ये भी ax plus b है ना, कट। और ये a plus b है, तो ये a plus bx ही है ना बच्चों, कट, which is 1, which is your RHS, okay। So very easy sum and you need to understand it very well बच्चों। काफी बढ़िया sum,
और आपको इस तरह से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखो अगर आपको कुछ डाउट वाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि सर ये सब में ये चीज थी, तो आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, क्लियर बच्चों? इजी है ना एकदम? ओके बच्चों, एक और आईएमपी सम करते हैं। आप इस सम को आईएमपी लिख सकते हो बच्चों। फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to log 1 minus x upon 1 plus x, then prove that। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप ऐसा लिखो, we have given what f of x, तो log 1 minus x upon 1 plus x ये है हमारे पास। अब देखना, बहुत से बच्चों को थोड़ा जादू हो जाता है। ओके, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये समझ में नहीं आया, नहीं बच्चे को जादू हो गया है। तो सपोज मुझे ये चाहिए, देखो ये अभी एक ही चीज है, तो ये तो LHS है। अब LHS है f of 2x अपॉन ये, यानी आप सोचो कि x की जगह पे मुझे ये रखना है, x की जगह पे मुझे ये चीज रखनी है। तो मुझे x की जगह पे रखना है बच्चों, उसका मतलब क्या हो गया? 1 माइनस ऐसा अपॉन 1 प्लस, मुझे x की जगह पे रखना है ना, ये खत्म। सर इतना बड़ा फंक्शन हो गया, फंक्शन तो छोटा सा था बेटा, x था तो x था, अब x की जगह पे ये रखना है तो मुझे इस x की जगह पे वही रखना पड़ेगा। एकदम राइट बात। बस अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से। तो देखो एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है ना? सो लॉग एलसीएम गेट कैंसिल। अब देखो इसको मुझे लाना है ट्वाइस fx, यानी कि यही लाना है, आगे 2 लाना है। तो सर मैं क्या सोचूंगा, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। कैसे करूंगा? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि ये मिडिल टर्म लग रहा है मुझे, और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। सर ऐसा लिखने से क्या होगा सर? तो देखो ऊपर बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो कंबाइन में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 2 आगे log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सो दैट इज 2 ऑफ fx। सर ये 2 आगे कैसे? बच्चों जब आप ना बहुत छोटे थे लास्ट सेमिस्टर में, तब आपने सीखा था लॉगरिथम, तभी आपको पता था कि पावर आगे जाती है। तो ये हो गया विच इज योर RHS, है ना? हेंस रूट। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सम मैंने करवाया है बच्चों। ओके, फिर देखो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। वैसे ये तो इजी है, चैप्टर में इतना कुछ नहीं है ज्यादा टेंशन वाली बात। ओके बच्चों, काफी इजी है ये। अब देखो आपको फिल इन द ब्लैंक कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं समझाता हूँ कैसे होता है। सपोज एक फिल इन द ब्लैंक है, f of x is equal to ax plus 1 by x and f of 1 by 5 is 28 by 5, then a is equal to कितना? तो बच्चों कंडीशन दी है उससे चालू कर दो। देखो अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो f of x is equal to ax plus 1 by x है आपके पास, f of 1 by 5 फाइंड करो, तो f of 1 by 5 करोगे यानी x की जगह पे 1 by 5, तो a into 1 by 5 plus 1 upon 1 by 5, है ना? x की जगह पे 1 by 5 रखना, तो ये क्या हो गया? a by 5 plus 5। सही बात है ना बच्चों? a by 5 plus 5, दिस इज f of 1 by 5। बट f of 1 by 5 है क्या बच्चों? 28 by 5। क्या है? 28 by 5। एलसीएम लेके सेट करो इसको, 28 by 5
a plus 25 by 5, 5 get cancel, 25 इस तरफ, a is equal to 3. दिस इज योर आंसर बच्चों, है ना, काफी इजी था, आपको वैल्यू दी हुई थी तो रख दी हमने और सॉल्व कर लिया बच्चों. ओके ओके बच्चों, तो देखो बच्चों आप इस तरह से फंक्शन चैप्टर कर सकते हो. फंक्शन चैप्टर में अगर छोटी छोटी कोई चीज बाकी है तो उसका मैं एक और सेशन बना लूंगा, बट अभी के लिए आपको जो मैंने अभी सिखाया है इतना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस for understanding function for the diploma level whether you are in any college. okay, तो अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना मुझे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, बिकॉज डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है फंक्शन का. आगे आपको लिमिट्स, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉइंट लाइन सर्कल, सबके वीडियो रेगुलर मिलेंगे. आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना. ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन.